श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग विराट रूप से भगवान का चर्चा करेंगे। तो ये प्रसंग तब आता है जो भगवान जो है, भगवान इसके पीछे का जो चैप्टर था उसका नाम क्या था? श्री भगवान का ऐश्वर्य, है ना। तो उसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि भगवान जो है भौतिक जगत में, मतलब क्या है कि जो इसका पिछला वाला जो चैप्टर था इट्स अ थियोरेटिकल नॉलेज, है ना। भगवान उसको अभी प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि भगवान कैसे हर चीज में कौन है? कृष्ण है ना। जैसे इसके पहले वाले श्लोक में बताते थे भगवान कि अहम, कि जो जल का जो स्वाद है कौन है? भगवान स्वयं है ना। चंद्रमा, इस तरीके से अलग अलग चीज के बारे में भगवान बताते हैं, है ना। तो वो क्या था? थियोरेटिकल था। लेकिन अर्जुन क्या चाहते हैं? भगवान का वो जो रूप है उसका दर्शन करना चाहते हैं कि भगवान किस तरीके से हर एक कण कण में, है ना, व्याप्त है ना। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कहते हैं, है ना। अर्जुन ने कहा, अपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है ना। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, अद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान तो स्वयं वहाँ पे थे, दो ही भुज रूप में, है ना, कृष्ण थे। लेकिन अर्जुन का क्या इच्छा था कि भगवान का जो विश्व रूप है ना, भगवान ऐसे अलग अलग रूप है, चतुर्भुज रूप है ना, और भी अलग अलग रूप है। लेकिन भगवान का एक जो रूप है वो क्या है? विश्व रूप है ना। ये एक अलग था। अभी आगे भगवान आगे बताते हैं, ये ना कभी किसी को भगवान दिखाए थे आज तक, है ना। तो अर्जुन जो है फर्स्ट टाइम इस रूप को क्या करने वाले थे? दर्शन करने वाले थे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट रूप है, कैसा देखते हुए हम लोग, है ना। हे प्रभु, हे योगेश्वर, ये इंपॉर्टेंट है ना। बहुत लोग क्या है, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जैसे करके एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग सूर्य को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम उग जाओ, है ना। सूर्य क्या है, जब उसका इच्छा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उग जाए, आप प्रकट होंगे, है ना। आफ्टर दैट ही विल बी डिसअपीयर्ड, है ना। वैसे ही भगवान है, जब उनका इच्छा होगा आप भक्ति करते रहेंगे, है ना, तो भगवान क्या करेंगे? आपको दर्शन देंगे। यहाँ पे कुछ भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो ये जो है वर्ड जो अर्जुन जैसे करके भगवान से उनका इच्छा क्या है? विश्व रूप दर्शन करने का। तो भगवान से कभी भी हमको कुछ भी प्रार्थना करना हो, ये वाला श्लोक हमारे मन में जरूर होना चाहिए। क्या है? मन्यसे यदि तत् सख्यम माया दृष्टम इते प्रभु योग ईश्वर तते में त्वं दृश्य आत्मनम अव्ययम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान से? अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, अगर हम आपके विश्व रूप को देखने के योग्य हैं तो क्या करिए, आप हमको ये जो विश्व रूप है उसका क्या करवाइए? दर्शन करवाइए, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की कल्पनाओं में स्थित को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका है कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अत्यंत अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है।
यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण को अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। यह वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वह कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ प्रभुपाद क्लियरली बता रहे हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो यहाँ पे क्या भगवान से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, उनको ऑर्डर नहीं देना चाहिए। भगवान क्या करिए, आप ये चीज़ हमको दे दीजिए। मान लेते आपका कुछ मन में इच्छा है, तो भगवान से कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान हमारे मन में ये इच्छा है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ के लिए हम कैपेबल हैं, है ना, या सक्षम है ना, तो आप उसको दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन, है ना, कि विश्व रूप को देखने में अगर समर्थ हो सकता हूँ, है ना, तो कृपया करके मुझे ये जो विश्व रूप है उसका क्या करवाइए, दर्शन करवाइए, है ना। नेक्स्ट जो श्लोक है, तो भगवान यहाँ से बोलते हैं, है ना, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरा ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो यहाँ पे भगवान जो विश्व रूप है उसका दर्शन करवाने के लिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। लो तुम आदित्य, वासुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो देखा ना तो किसी ने तो देखा ना तो कभी सुना है। तो ये भगवान जो विश्व रूप है, जो जिसमें क्या है, समस्त अश्वनी कुमार है, देवता लोग है ना, वासु है, रुद्र है, ये क्या है, भगवान जो है इस रूप का क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट बार इसको दर्शन करवा रहे हैं, अर्जुन को करवा रहे हैं, है ना। इसमें सब लोग सम्मिलित हैं, जैसे तो भगवान बोलते हैं ना, श्लोक आता है इसमें, तो भगवान उसको क्या बोलते हैं कि सब कुछ कौन हो, मैं हूँ, इस तरीके से भगवान ने श्लोक में बता। तो उसका जो एक्चुअल दर्शन है, वीडियो कॉलिंग से होता है ना, लाइव दर्शन करते हैं, तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, पूरा लाइव दिखा रहे हैं, है ना, कि भगवान क्या है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है ना, जो अभी नेक्स्ट श्लोक में आएगा, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप देखने वाला, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर तथा अचर सब कुछ है। ये ऐसा विश्व रूप था जिसमें क्या है, पूरा सब कुछ है। इसमें इवन भगवान की बॉडी में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, प्रेजेंट में क्या होने वाला है। जैसे फ्यूचर कैसे इसमें दिख रहा था कि भगवान के मुख में जो दुर्योधन थे उनके पूरा सेना क्या हो रहा था, ऐसे उनके मुख में समाहित हो रहा था, मतलब वो लोग क्या हो रहे थे, मृत्यु हो रहे थे, उनका थोड़ा समय बाद क्या हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से पास्ट भी दिख रहा था, उसमें फ्यूचर भी दिख रहा था और प्रेजेंट भी दिख रहा था, इस तरीके का विश्व। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ना तो मां सत्यस्य दृश्यम अनेन एव त्वं चक्षुषा दिव्यम ददाति दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग ऐश्वर्य, है ना, किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, है ना, श्री भगवान बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, दिव्य ददामि ते चक्षु, है ना, भगवान का दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, ये जो आंख है ये कैपेबल नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, है ना। तो क्योंकि भगवान का जो शरीर है ना, वो किससे बना है, सच्चित और आनंद से, है ना। हमारे जैसे उनका नहीं है,
तो पृथ्वी जल आकाश वायु जो पंच तत्व है उससे बना है। भगवान का शरीर किससे बना है? सच्चिदानंद, जो सच्चित और आनंद से बना है। तो इसलिए भी हम लोग भगवान का दर्शन, एक बार प्रभुपाद लेक्चर में बता रहे थे कि जो हमारा आत्मा भी है ये 3 चीज से बना है, सच्चित और आनंद से। तो जब हम लोग एक नॉर्मल आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते तो परमात्मा का कैसे दर्शन कर सकते थे, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे भगवान क्या बोले, वो जो विश्व रूप है उसके बारे में अर्जुन नहीं दर्शन कर पाते क्योंकि जो उनका आंख है दैट इज नॉट एबल टू सी, है ना? इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं वहां पे, उनको एक दिव्य ददामी ते चक्षु, है ना? एक दिव्य चक्षु उनको क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, है ना? प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो ही भुज रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने का इच्छा नहीं करता। भक्त को भागवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इनका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे उस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों तथा ईश्वरीय विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममयी स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा, कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते थे कि वो कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करवाएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वे कृष्ण भगवान हैं। इस तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो भगवान तो है, लेकिन जो भक्त लोग हैं उनका जो विश्व रूप है उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे अर्जुन आगे के श्लोक में बताएंगे, अर्जुन पहले बोलेंगे नहीं भगवान आप क्या करिए कि जो पहले रूप था उसी रूप में आ जाएगा, भगवान के चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं ये भी रूप नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा हमको, वो जो द्विभुज कृष्ण के रूप में है उसका हमको क्या करवाइए, दर्शन करवाइए। तो जो शुद्ध भक्त लोग होते हैं उनको ना भगवान का विश्व रूप चाहिए ना विष्णु का चतुर्भुज रूप चाहिए, उनको त्रिभंगी जो कृष्ण का जो रूप है ना, भगवान जो 3 जगह से टेढ़े कृष्ण है उनका वो लोग क्या करना चाहते हैं, हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ से भगवान जो है इस प्रकार से यह कहकर, संजय ने कहा इस प्रकार से कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, है ना। तो कैसा विश्व रूप है यहाँ से देखिएगा। अब अर्जुन यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं जो विश्व रूप है ना। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो यहाँ पे भगवान जो है, अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान का जो मुख है वो क्या है, असंख्य है ना। नेक्स्ट क्या है, असंख्य नेत्र है भगवान का, है ना। और क्या है भगवान का, आश्चर्यमय दृश्य दिख रहा है। और क्या है, अनेक देवी जो है वो क्या है, आभूषण से अलंकृत है, मतलब बहुत सारे देवी देवता क्या है आपस में कंबाइन है, सब कुछ दिख रहा है उसमें। आगे देखिए, जैसे यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की क्षमता न करे। तो जस्ट एक इमेजिन के लिए यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे अभी एक सूर्य इतना ताप करता है, जैसे करके अगर हजारों सूर्य एक साथ में अगर उदित हो जाए, है ना, तो भी भगवान का जो विश्व रूप में जो तेज निकल रहा था उसका एक कण मात्र नहीं है, इतना ज़्यादा क्या हो रहा था उस समय, तेज हो रहा था वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो जो ब्रह्मांड है ना, उसके बहुत सारे अंश हैं,
उसको भगवान अर्जुन क्या कर रहे थे, मात्र वो विश्व रूप में पूरा जो ब्रह्मांड क्या था, एक ही विश्व रूप में क्या था, समाहित था। अर्जुन सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर पा रहे थे, है ना। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। इस तरीके के भगवान जो है वो विश्व रूप किसको दिखा रहे थे, अर्जुन को। तो यहाँ पे जो है अर्जुन बता रहे हैं भगवान से कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर असीम ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो सारे ब्रह्मा सारे शिव जी क्या है, एक बार क्या ऐसे ही भगवान जो थे, ब्रह्मा जी को बहुत गर्व हो गया था, वो ब्रह्मा है तो सोचे थे कि ये ब्रह्मांड का एक ही ब्रह्मा जी होते हैं, है ना। तो उनको इस तरीके से गर्वित हो गए थे। तो भगवान क्या है, उनको अहंकार अच्छा नहीं लगता, तो भगवान सोचे कि इनको क्या थोड़ा अहंकार कम करना चाहिए। तो भगवान ने एक दिन उनको अपना जो द्वारिका था वहाँ पे बुलाया भगवान कृष्ण। तो ब्रह्मा जी आए, वहाँ पे मिलने के लिए गए, है ना। तो फिर उनको जो द्वारपाल थे वो रोक दिए, बोले कि नहीं नहीं आप कौन से ब्रह्मा है ना। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं, 6 मुखी ब्रह्मा होते हैं, 8 मुखी होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे। तो सोचते थे कि हम ही होते हैं बस 4 मुखी ब्रह्मा, है ना। तो बाद में उनको पता चला कि नहीं नहीं बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मा। फिर थोड़ा देर बाद उनको पता चला कि सारे ब्रह्मा को भगवान बुलाए थे उस समय, है ना। तो 4 मुखी भी आए, 8 मुखी, 10 मुखी, ऐसे करके बहुत सारे लोग को देखे हो। तो उनको समझ में आया क्या है, खाली हम ही ब्रह्मा नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो अर्जुन है वो क्या देख रहे थे, अनंत कोटि जो ब्रह्मा है, अनंत कोटि शिव जी क्या है, भगवान कृष्ण के जो विश्व रूप है तो उसमें क्या थे, वो समाहित थे, है ना। हे विश्व रूप, हे विशेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अनंत अंत नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना मध्य और ना ही आदि। तो भगवान का विश्व रूप ऐसा था कि जहाँ पे भी देख रहे थे वहाँ पे क्या दिख रहा था, भगवान का ये विश्व रूप ही दिख रहा था। ना उसमें कोई शुरुआत था, ना उसका कोई मध्य था और ना ही कोई उसका अंत था। इस तरीके का विश्व रूप था। आपके रूप को अनेक चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो उनके मुकुट, गदाओं और चक्रों से क्या है, विश्वभूत है। इस तरीके से भगवान का जो है, जैसे आप लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को देख सकते हैं ना, भगवान का जो विश्व रूप, इसमें शायद ये इस तरीके का जो रूप है, ये जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग भगवान का, है ना। ये जो है भगवान का ना यहाँ से आदि दिखता है, ना ही भगवान का अंत है ना। जिधर भी देखे तो भगवान क्या है, बहुत सारे देवी देवता उनके अंदर में दिख रहे हैं। और भगवान क्या है, अस्त्र शस्त्र से पूरा क्या है, सुसज्जित है, बहुत ही सुंदर क्या है, कपड़ा पहने हुए भगवान। और जहाँ पे भी दिख रहा है वो कौन है, भगवान खुद है ना। इस तरीके से ये फर्स्ट के ही चैप्टर में जिसमें फोटो दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। आगे भगवान को बताते हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार्य हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। ऐसा करके अर्जुन अब क्या दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, है ना। भगवान जो है क्या है, सनातन जो धर्म है ना, उसके क्या है, भगवान पालक है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदा। इसके आगे क्या है, परित्राणाय साधुनां। तो जब भी धर्म का क्या होता है, हानि होता है, तो भगवान जो है ये जो सनातन धर्म है उसको रक्षा करने के लिए क्या होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान आगे बताते हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित, आपका अस अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ।
यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोग एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप देखकर सारे लोग भयभीत हैं। इस तरीके से भगवान को अर्जुन क्या बता रहे? अर्जुन भगवान को बता रहे देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण होकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वासु, शुद्ध, साध्य, विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, उसके बाद फिर क्या है, मरुदगण, प्रीतगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण समेत सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं के तरह मैं भी हूँ। जिस तरीके से सब लोग क्या है, भगवान का जो विश्व रूप था इसको देख के सब लोग डर रहे थे, है ना। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही कर पा रहा हूँ। हे जगनिवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हूँ, है ना। इस तरीके से फाइनली जो है अर्जुन जो है भगवान का जो विश्व रूप था उसको देख के क्या होते हैं, डर जाते हैं, है ना। फिर आगे श्लोक आता है, उसमें क्या है, अर्जुन क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, उनसे क्षमा याचना करते हैं। जैसे होता है ना कि आप थे, आपके मित्र थे, हमेशा बहुत अच्छे से आप लोग रहते थे, बाद में पता चला कि जो आपका मित्र है वो प्रधानमंत्री है ना, तो आपका क्या हालत होगा, है ना। इसलिए कोई बहुत बड़ा राजा, तो इसी भगवान और अर्जुन क्या थे, मित्र थे। लेकिन अभी अर्जुन को क्या पता चला कि भगवान तो ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के क्या है, नायक है और सब कुछ उनमें क्या है, समाहित है ना। तो भगवान को हमको इसी भाव में क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। बहुत बार हम लोग कृष्ण को, राम जी को क्या बहुत लाइटली ले लेते हैं, कह रहे वो तो क्या है नॉर्मल कोई व्यक्ति, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो क्या है परम पुरुषोत्तम भगवान है ना, जिनमें क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके मात्र एक डायरेक्शन से क्या होता है, संचालित होता है ना। और जो भगवान है उनका जो विग्रह है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। इसलिए हम लोग को भगवान को इसी भाव में देखना चाहिए और उनसे थोड़ा डरना भी चाहिए इंटरनली, जैसे अर्जुन डर रहे होंगे, है ना। उनको बहुत फ्रेंडली तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या है, साक्षात भगवान है ना। इस तरीके से आगे भगवान ये भी बताते हैं, भगवान क्या है, अहम कालो अस्मि, है ना। भगवान क्या है, काल है जो सबका क्या है, मृत्यु के परम कारण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ आगे श्लोक है जो आपको